Hello dear students, we have already read the lesson 4 Throne of Judgment, in which we did the reading and we understood the lesson. In this video we will go through the exercise. So let's begin the exercise. First, here in comprehension answer these question. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लिखना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ गया होगा रीडिंग करते वक्त। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वॉज द सिटी ऑफ उज्जैन फेमस, व्हाट स्पेशल स्किल डिड द रूलर हैव। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उज्जैन सिटी थी वो क्यों फेमस थी, और वहाँ पे जो भी राजा था उसके पास क्या स्किल थी, क्या योग्यता थी, क्या क्वालिटी थी, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, द सिटी ऑफ उज्जैन वॉज फेमस बिकॉज इट वॉज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव किंग। किंग विक्रमादित्य वॉज नोन फॉर हिज स्किल इन जजिंग पीपल परफेक्टली। ही नेवर मेड ए मिस्टेक इन जजमेंट और punished the wrong person. जो उज्जैन सिटी थी वो राजा विक्रमादित्य की कैपिटल थी। राजा विक्रमादित्य की स्ट्रॉन्ग और ब्रेव किंग थे, और वो अपने लोगों को जज करने की स्किल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी फैसला करने में कोई गलती नहीं की या कभी भी किसी गलत आदमी को सजा नहीं दी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड ऑन द डे द शेफर्ड सेट ऑन द माउंट। जब वो बालक चरवाहा जो शेफर्ड था वो जब टीले पर बैठा तो उस दिन क्या हुआ। तो आंसर है इसका, द डे द शेफर्ड boy sat on the mount, two of his friends were fighting with each other. He asked them not to fight, but to tell him about their problem so that he could settle it. The two boys stopped fighting and went to him. He listened to their complaints and solved their problem. Both boys were happy with the solution. तो उस दिन क्या होता है कि शेफर्ड बॉय जो है माउंट के ऊपर बैठा हुआ रहता है और उसके दो फ्रेंड आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो शेफर्ड बॉय उनसे कहता है कि लड़ाई मत करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ जिससे कि मैं उसका निपटारा कर सकूं, उसे सेटल कर सकूं। तो दोनों बच्चों ने लड़ाई करना बंद कर दिया और उसके पास आ गए। उस शेफर्ड बॉय जो कि माउंट पर बैठा हुआ था उसने उनकी कंप्लेंट सुनी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दोनों ही बच्चे जो लड़ाई कर रहे थे वो खुशी होकर उस सलूशन से बहुत खुशी हुई और चले गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, व्हाई डिडंट किंग भोज सेंड हिज मैन टू डिग अप द माउंट, व्हाट डिड दे फाइंड। राजा भोज ने अपने आदमियों को उस टीले को खोदने के लिए क्यों भेजा और उन आदमियों को वहां पे क्या मिला। आंसर है, किंग भोज हर्ड अबाउट द शेफर्ड बॉय एंड हाउ ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स परफेक्टली बाय सिटिंग ऑन ए माउंट। किंग भोज थॉट दैट किंग विक्रमादित्य's throne of judgment must be buried under that mount. This is why he sent his men to dig up the mount. When they dug up the mount, they found the marble throne. तो किंग भोज ने जब शेफर्ड बॉय के बारे में सुना कि वो कैसे माउंट पर टीले पर बैठकर बड़ी बड़ी समस्याओं को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, किंग भोज ने सोचा कि इसमें ज़रूर टीले के अंदर जो है किंग विक्रमादित्य का थ्रोन ऑफ जजमेंट, न्याय का सिंहासन जो उनका था वो दबा हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों को भेजा
और उन्होंने माउंड को जब डगअप किया, खोदा उसको, तो वहाँ से उन्हें मार्बल का एक सिंहासन, थ्रोन मिला। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य लुक? विक्रमादित्य का सिंहासन वो कैसा दिखता था? द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इट वॉज मेड ऑफ मार्बल। 32 stone angels with their wings spread out carried the throne on their shoulders. राजा विक्रमादित्य का थ्रोन, राज सिंहासन बहुत ही सुंदर था। वो मार्बल का बना हुआ था। 32 स्टोन, पत्थर की जो परियां थीं, जिनके पंख फैले हुए थे, उन परियों ने अपने कंधों पर सिंहासन को उठा रखा था। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड व्हेन किंग भोज वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन? जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था तो क्या हुआ? King Bhoj fasted and prayed for 3 days. On the 4th day he was ready to sit on the throne. When he touched it, one of the stone angels came to life and asked him to stop. The angel then asked the king whether he was worthy to sit on King Vikramaditya's throne of judgment. King Bhoj replied that he was not worthy. King Bhoj ने व्रत रखा और 3 दिन तक प्रार्थना की, और चौथे दिन वो तैयार हो गए उस थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठने के लिए। जब उन्होंने सिंहासन को टच किया तो 32 स्टोन एंजल्स थी, उनमें से एक स्टोन एंजल जो है जीवित हो गई, और उसने राजा को कहा कि रुकने के लिए कहा। उसके बाद एंजल ने पूछा किंग से कि क्या वह विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लायक है? राजा भोज ने रिप्लाई किया कि वो सिंहासन पर बैठने के लायक योग्य नहीं है। क्वेश्चन 6, व्हाई वाज किंग भोज अनेबल टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ जजमेंट इन द एंड? आखिर राजा भोज अंत में उस सिंहासन पर बैठने में सफल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बैठ पाया? तो इसका आंसर है, किंग भोज कुड नॉट सिट ऑन द थ्रोन इन द एंड बिकॉज हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट of the shepherd boy who had sat on the mound, and therefore he was not worthy of the throne. राजा भोज उस सिंहासन पर, थ्रोन पर नहीं बैठ सका क्योंकि उसका जो दिल, हृदय था, वो उस चरवाहे बालक की तरह प्योर, शुद्ध नहीं था जो उस टीले पर बैठता था। इसलिए वो इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था, इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं था। इस तरह से कंप्रिहेंशन में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेक्शन पूरा होता है। ग्रामर पोर्शन पे ये देखते हैं, ए में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड टाइम फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो इसमें जो है करेक्ट एडवर्ब का यूज करना है, और इसको हमने सीधे आंसर फॉर्मेट में लिख दिया है। तो पहला है, जैसे दिया ही हुआ है बुक में, पहले से दिया हुआ था, Rajat spoke softly because he did not want to disturb his sister. सेकेंड में हमको यहाँ पे tomorrow लिखना है। Rasmi is invited to her friend's party tomorrow evening. थर्ड में हमें slowly लिखना है यहाँ पे, walk down the stairs slowly, don't rush or you might fall. In fourth, we will go to the post office today to buy stamps. Fifth, she bravely stepped into the haunted house. And sixth, the children cheered loudly when their team won the match. B में हमको दिया है choose the correct adverbs of place to complete these sentences. यहाँ जो है adverb of place, जगह के बारे में जो adverb होता है उसको यहाँ पे करेक्ट फिल करना। तो आइए देखते हैं लिखना क्या है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहले में जैसे लिखा हुआ है द कुमार फैमिली हैज़ गॉन आउट फॉर डिनर। सेकेंड में अनीता वेंट देयर टू टेक सम पिक्चर्स। थर्ड, कैन यू प्लीज ब्रिंग द जग ऑफ वाटर हियर, वी सर्च फॉर योर साइंस बुक एवरीवेयर। एंड फिफ्थ, माई स्पेक्टिकल्स मस्ट बी समवेयर इन दिस रूम।
वोकेबलरी सेक्शन में हमको देखना है कि फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो करेक्ट वर्ड हमें टेक्स्ट का यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला जैसे इसमें दिया है, When something is done very well and nothing is wrong about it, हम क्या कहते हैं उसको? परफेक्टली कहते हैं। We say that it has been done perfectly। जब कोई चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए और उसमें कोई भी गलती ना हो तो हम कहते हैं इसको हमने परफेक्टली किया हुआ है, ये परफेक्ट है। ठीक है। सेकंड में हम देखते हैं, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर शीप इज कॉल्ड एज शेफर्ड। जो ये इनकी देखभाल करता है भेड़ों की, सीप की, वो शेफर्ड कहलाता है। थर्ड, व्हेन समवन इज हैप्पी विद सम थिंग्स वन हैज डन वन इज सेटिस्फाइड विद वंस वर्क। अगर कोई किसी के काम से या कुछ चीज़ से संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, हैप्पी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड है वो। फोर्थ, स्मॉल एरियाज ऑफ लैंड रूल्ड बाय किंग और क्वींस आर कॉल्ड। तो छोटा सा एरिया या राज्य है ना, एक जगह ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर कोई राजा या रानी राज्य करते हैं, उसको हम कहते हैं किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग दैट इज अनटच्ड बाय एनीथिंग बैड इज। जो किसी भी बुरी चीज़ से दूर हो, उसे छुआ ना गया हो, टच में ना हो, वो क्या होती है? वो होती है प्योर। सो समथिंग दैट इज अनटच्ड बाय एनीथिंग बैड इज प्योर। जिसमें कोई भी मिलावट, बुराई ना हो, वह प्योर कहलाती है। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। बी, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स आर क्लूज। तो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं क्लूज हैं, आप इनके थ्रू जो है आपको यहाँ कंप्लीट करना है। जैसे पहला दिया है, अकबर वॉज ए वाइज एंड जस्ट रूलर। सेकेंड में आपको फिल करना है, देखिए ब्रेव फुल करेंगे। द ब्रेव फायरमैन रेस्क्यूड द बॉय फ्रॉम ए बर्निंग बिल्डिंग। थर्ड, सुजाता डिड नॉट मेक ए सिंगल मिस्टेक इन द मैथ टेस्ट। फोर्थ, सूजी एंड जेनी रेयरली क्वेरल विथ ईच अदर। वो बहुत ही कभी कभार ही लड़ती हैं आपस में। ठीक है। फिफ्थ, कासिम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ट्रूथफुली। एंड सिक्स इज, रीटा वॉज हैप्पी विथ हर रोल इन द स्कूल प्ले। सो आवर बी सेक्शन इज ऑल्सो completed. Let's see the next one. पंक्चुएशन में आपको दिया है, प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप, दोनों में से एक जो है आपको मार्क्स यहाँ पे पुट करना है करेक्ट प्लेस इन दिस सेंटेंसेस। जैसे लिखा है, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, तो यहाँ पे आपको ये हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। दूसरा, शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, फुल स्टॉप, सिट डाउन एट वंस। फिर यहाँ हेल्प में भी वही मार्क्स लगाएंगे, हेल्प देयर इज ए फायर। वाओ, यहाँ फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। राज इज गोइंग टू चेन्नई ऑन मंडे, ये कंप्लीट सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा यहाँ पे। ओ नो, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई टेक्स्ट बुक। एंड लास्ट 8th है, प्रीति वॉज गोइंग टू मीट हर आंट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। इस तरह से चैप्टर 4 द थ्रोन ऑफ जजमेंट रीडिंग हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग जो भी नेक्स्ट चैप्टर है वो रीड करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, वॉचिंग द वीडियो।